आइए जानते हैं किष्किंधा नरेश बाली का विवाह कैसे हुआ और किसके साथ हुआ। बाली का विवाह वानर वैद्यराज की पुत्री तारा के साथ हुआ। एक कथा में ऐसा कहा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें 14 मणियों में से कुछ अप्सरा भी थीं। उन्हीं अप्सराओं में से एक थी तारा, जिस पर बाली और सुषेण दोनों मोहित हुए। वे दोनों समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दे रहे थे। बाली तारा के दाएं ओर तथा सुषेण तारा के बाएं ओर थे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि विवाह के समय कन्या के दाएं ओर पति और बाएं ओर कन्यादान करने वाला यानी पिता होता है, जिस वजह से बाली तारा के पति और सुषेण तारा के पिता बन गए। बाली का बल महाबली बाली के पास 100 हाथियों के बराबर बल था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जिसको उसने युद्ध में परास्त न किया हो। ऐसा कहा गया है कि देवराज इंद्र ने बाली को एक हार दिया था, जिसे ब्रह्मा जी ने मंत्र मुक्त कर उसे वरदान दिया कि जब भी वह इसे पहनकर युद्ध में जाएगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति उससे छिनकर बाली को प्राप्त हो जाएगी, जिसके कारण वह और अधिक बलशाली हो गया। उसके पास इतना बल था कि एक बार बाली ने लंकापति रावण को भी अपनी कांख में दबाकर पूरी पृथ्वी में घुमाया था। रावण बाली को मारने के लिए संध्या के समय अपने पुष्पक विमान पर बैठकर गया। उस समय बाली संध्यावंदन कर रहा था। रावण उसके पीछे से वार करने के उद्देश्य से गया। तभी बाली ने रावण को अपनी ओर आते देख उसे अपनी कांख में दबा लिया और सारी पृथ्वी में उसे घुमाया। रावण बाली के बल से डर गया और उससे मित्रता करने के लिए हाथ बढ़ाया। बाली ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। एक असुर स्त्री माया के 2 पुत्र मायावी और दुंदुभी थे। एक बार दुंदुभी ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली किसी की भी युद्ध की ललकार सुनकर युद्ध करने चल पड़ता था। उसने तब भी यही किया। बाली ने दुंदुभी को बड़ी ही सरलता से मार दिया और उसे घुमाकर हवा में उछाल दिया, जिससे उसके रक्त की कुछ बूंदें ऋषिमुख पर्वत पर विराजमान ऋषि मतडग के आश्रम पर पड़ी, जिसके कारण ऋषि मतडग ने बाली को श्राप दिया कि जब वो इस पर्वत पर या इस पर्वत के दायरे पर भी प्रवेश करेगा तब उसकी मृत्यु हो जाएगी। बाली बड़ी बड़ी पहाड़ियों को ऐसा उछालता था मानो वे गेंद हों। इस तरह महाबली बाली के बल की चर्चाएं आज भी प्रसिद्ध है।